व्यासो गुरु प्रणाम क्रम राज अपन संतोष परम सोयो गुरु मन सम्मान परम से केवल इतने परम Hello, no. तंदुरु सतगुरु मंगलम शब्दार शब्द ब्रह्म सतगुरु राम सतगुरु जी सूरज देव पवन करो शरणों सतगुरु नित्य संगत जीवन सब भक्ति का प्रपंच सात संबंध सतगुरु हे सतगुरु अंतर भक्ति हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अच्छे मलिनता का काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब तक घट के आत्मा के अंदर घट में आत्मा के अंदर मलिनता छाई रहेगी तब तक रावण दल का जोर रहेगा, रामा दल का नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं रावण दल का तेज कब रहता है? मन माया कामने ऊट जगावे काम, अपमन माया कामनी ऊट जगावे काम, अपमन माया रूप कामने इच्छा। नित्य उठ महाराज फरमाते हैं कामना जागृत होती रहती है। जो कामना जागृत होती है जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उतना ही आत्मा पे मलिनता छाई, फिर आत्मा का जीव पड़ा न खत्म होता है न वो परमात्मा में। क्यों? कि जब तक निज मन और आत्मा दोनों इस केवल ज्ञान में नहीं समझेंगे तब तक ये मलिनता कहने से सुनने से साफ होने वाली। मैं ब्रह्म कहते रहो तो भी साफ होने वाली। किस दिन था ब्रह्म तू, किस दिन तू ब्रह्म ही था, माया थोड़ी थी। और इस कामनी से अपमन से रूप से ही तो तू जीव बना। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म होकर जीव ही बनता है। जब तक नम राया का संग है तब तक सस्वरूप का जब तक संग नहीं है तब तक ये ब्रह्म माया का संग छूटने वाला नहीं। अपमन माया कामनी ऊट जगावे काम, कामना जागृत करते हैं। जब हम ज्ञान संभालियो निज मन कियो विचार, जब हमने इस ज्ञान को संभाला और निज मन से विचार किया, अपमन और निजमन। निजमन जब ज्ञान का विचार करता है तो निजमन रामादल के साथ और आत्मा फिर इसके साथ जुड़ जाती। जब निजमन से इसका विचार किया मैंने केवल ज्ञान का सस्वरूप पद का मिलने का, तो महाराज फरमाते हैं अपमन माया कामनी छोड़ी जुग कुल आस। अपमन माया और कामनी तीनों इस युग मैंने आशा छोड़ दी शरीर के। तो अब इस शरीर में अपना राज चलने वाला नहीं। रामादल जब इकट्ठे हो जाते हैं भारी होता है तो रावण दल का राज नहीं चलता। जैसे महाराज उदाहरण समझा रहे हैं रामायण का, तो हनुमान जी निज मन था
हनुमान रामादल के साथ थे, अपमन जो रावण दल के साथ रहता है। राक्षस व्यक्ति प्राणी होते हैं, है तो वही आत्मा ब्रह्म, ऋषि भी ब्रह्म एक ही है, वही पंचतत्व शरीर है। तो हनुमान ने जब रावण के बाग बगीचे उखाड़े थे, सारे चौपट करे, तो क्या पेड़ पे चढ़ के फल तोड़े थोड़ी थे। फल खाने के लिए भूख लगी तो पेड़ को हिलाया, जब वो फल टूट टूट के पड़े, जब वो टूटे हुए फल को खाया, पके हुए फल टूट जाते हैं। तो इधर पेड़ को कौन सा हिलाना है? ये शरीर रूपी पेड़ है, ये ब्रह्मा जी की देन है। क्यों? ब्रह्मा पेड़ है, हर का नाम कण है, काले पत्ते संसार है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये पेड़ को हिलाना यानी रटना करना परमात्मा के ब्रह्म के नाम की सांसों सांस में। एक ब्रह्म का नाम ही ऐसा है जिसके छोट नहीं लगती है, सूतक श्रावण नहीं लगती है। और कलयुग में सिर्फ ब्रह्म का नाम ही चलेगा। कल केवल नाम आधारा सुमर सुमा बहुत है, यही चलने वाला, दूसरा इसमें चलना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जबरदस्त इसको सांसों सांस ब्रह्म के नाम के लिबल सिमरन करेगा तो फल रूपे नियंत्रण चौथे लोक से आएगा। वो संत, वो बैरागी, उसके साथ आत्मा संत बनेगी, उसके साथ माया ब्रह्म से अलग होगी। वो सत्स्वरूप का निजी नाम है। सत्स्वरूप खुद आत्मा है नहीं, आत्मा को बनाना है सत्स्वरूप में मिला कर। तो उससे मिलाने के लिए सदगुरुदेव ने समझाया है कि अगर इस मलिनता को हटाने के लिए इस पेड़ को हिलाओगे नहीं, सांसों सांस नहीं करोगे, तो ये अमर लोक का जो अमर फल है वो खा नहीं सकते। और वो खाओगे जब भी आत्मा का पेट भरेगा। क्यों? कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ है। आन देव, आन जार, आन धर्म सब झूठ है। ये आत्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति करा नहीं सकते, जीवपना मिटा नहीं सकते। कलयुग में सतनाम ही चलेगा, ब्रह्म का नाम ही सत्य नाम है। और जितने भी नाम है सब रूप के हैं, आत्म ब्रह्म के हैं। परमात्मा ब्रह्म का एक ही नाम है और सत्स्वरूप का निजी नाम नियंचर भी एक ही है। और धर्म जब ना सजे रे और ना फल लागन हार, और धर्म सजे भी नहीं। जब सत्य तप तुम साजना चाहो तो सज नहीं सकता कलयुग। क्यों नहीं सजता है? कलयुग झांझली मान है रे, दिया धर्म सब छेद। कलयुग आंधी की जैसे है, न्यायी राजा है, सब धर्मों को छेद दिया। सिर्फ ब्रह्म के नाम के अलावा सब धर्मों पे छोट लगती है। ये पंडित तो आचार विचार छोट की सब बातें कहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि सब छेद दिया, नाम ने केवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। राम नाम जो है वही उत्तम है, उसके कोई छोट नहीं लगती है। कलयुग में महाराज फरमाते हैं माखी लपेटे लो, विष्ठा पे बैठ करके माखी आके लपट जाती है। कुत्ते गंदे में नहा करके नाले में फिर घर में आते हैं, उंदरे रहते हैं, मिनकी रहती है, ये सब मांसाहारी है। बता तेरे घर में छोट है पंडित कैसे रहे? 36 जात तेरे घर के अंदर विराजमान, और छोट करेगा तो भी फल नहीं लगेगा। यानी सत्य जत तप करने वाले स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए, ब्रह्मलोक में गए, वो सज गया था जो। परंतु अब महाराज फरमाते हैं कलयुग में न स्वर्गलोक खुला है, न वैकुंठ लोक खुला है, न ब्रह्मलोक। कलयुग में तो दो ही खुले हैं, के तो परम मोक्ष में और के मृत्यु लोक नरक में, दो ही खुले हैं। नवदा भक्ति सजती नहीं, मैंने ये जत तप सस्ता नहीं। नवदा भक्ति से
जितने भी वाणी बातने वाले राम से नहीं बने हुए वो घृणा करते हैं, हल्की समझते हैं और केवल्य भक्ति सजे नहीं, न इसकी समझ पूर्ण रूप से। तो महाराज फरमाते फिर वो न हर का है न घर का, न तीन लोग का है न चौथे लोग का। फिर क्या रहेगा? वही आत्मा गति रुक जाएगी, अवगति, स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उत्तम चीज, सुखराम जी महाराज के आ चीज जो है ये पराई चीज है। जो ब्रह्म का नाम पराया, आत्मा भी पराई, और सत्संग निज नाम भी किसी के बस में नहीं, किसी के कहने से नहीं आवे, न किसी के आज्ञा से आवे, न किसी की ताकत से आता है, न ज्ञान कथने से आता है, न उपदेश देने से आता है। ये तो ऑटोमेटिक महाराज फरमाते जब तेरे रटना जबर चलेगी, ऊसा सांस बराबर बैठ जाएगा, तो ब्रह्म विराट से मुखारबंद में खेचरी मुद्रा जागृत होगी, वो लेके आई। मुख स्थान खेचरी मुद्रा, हृदय भूचरी जानो, भूचरी से ज्ञान होगा हृदय में, खेचरी से ब्रह्म विराट से नींद चराए, किसी के कहने से नहीं आता है। और वो आएगा जब भी तू भव सागर से तिर सकते। एक भवतारी संत जन जन्म धरे में आ, जिस केवली भगवंतों का ये केवल ज्ञान उषा सांस विधि आ गई, वो आके जन्म धरेगा, यानी प्रकट होगा कंट्रोल में। और वासु मिल हंस मोक्ष जाए, उसमें मिलेंगे जब मोक्ष में। प्रकट है ये जग के अंदर, छीना नहीं है। अमर लोक सुखराम के हम चढ़िया चोड़े तबल बजा, सांसों सांस रटना करके चोड़े फिर हम उस देश में गए। कोई जाने मुंह धारण करके चला जाएगा, मानसिक जप करके चला जाएगा, या ध्यान करके चला जाएगा, या ज्ञानी बन के चला जाएगा, हर की। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, कुकरे जाए तो तेरे को चुगलियो, आन घर माए मुख छेड़े हाथ, शेर अक्षेर की घाटता माए, ब्राह्मणी देख जो नाये छोड़, ऊंदरा मार मंजार घर में रहे, कीड़िया की तबाह बास की, विष्ट की माखियां उड़ घर, भेड़ियो थाल प्रसाद को छोड़ छाय लिया, नाम रुत धर्म जहाँ रक्त जल थे, सरपता का छाय अंधोते भाई, दास सुखराम अछूत माने नहीं, करतर प्रसाद उन हाथ जा, दास सुखराम अछूत माने नहीं, करत प्रसाद उन हाथ जाए। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे पंडितों, हे ब्राह्मणों, तुम छुआछूत करते हो, तो ब्रह्म के नाम की रटना करो। जो सारी छोट चावड़ सूतक ये सब तेरे आत्मा अंदर से मलिनता का अंग साफ होकर के और ब्रह्म परमात्मा में मिल जाए, ब्रह्म पद की प्राप्ति करो। बाहर से कितने ही तू आचार विचार संहिता करता रहे, वो शुद्ध होने वाले नहीं है। इतना ही महाराज परमात्मा कर ले, स्त्री घर में मासिक धर्म में रहती है, मासिक धर्म की छाया पड़ने से सर्प अंधा हो जाता है, इतना अवगुण बताया। तो अछूत किस चीज की मानता है? कोई भी अछूती नहीं रह सकती कलयुग में। कलयुग में कोई जाने कि ये धर्म सज जाएगा, कलयुग में हरगिज भी धर्म नहीं सज। कलयुग में तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन आनत जी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। हरि बिन आन मने रूप को छोड़ना, त्रिगुणी माया के शरीर से आत्मा को अलग करना, ये महाराज फरमाते हैं तजना है। इनसे दूर होना है, त्रिगुणी माया से आत्मा को। शरीर श्वासा छट्टी, श्वासा निकले बाद नहीं, निकले बाद तो सबका होता है, परंतु वापिस आ जाते हैं। शरीर छकते ही तू अगर वो देश में जाएगा, वो ढाई अक्षर की भक्ति बिना जा नहीं सकता। ढाई अक्षर प्रेम का अपने सो पंडित हो,
वही खास पंडित है, वही खास आचार विचार है। तो 2.5 अक्षर प्रेम, प्रेम को 2.5 अक्षर नहीं बतलाया। सांसों सांस रटना में प्रेम लगा ब्रह्म के नाम में, तब वो आधा अक्षर ब्रह्म विराट से आएगा, प्रकट होगा। वो केवल को सुन बीज गेव सु जन्मे आवे, भक्ति करने वाले जन्मे वो आता है। केवल को सुन बीज गेव सु जन्मे आवे, नहीं करने के माए ज्ञान सोई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न, ये उपदेश में भी नहीं है, मांड में किसी के शरीर में भी नहीं है। शरीर में राम का नाम है और अनंत नाम है, पगडंडी के रास्ते हैं, परंतु पखेरों का रास्ता तो जब ही होंगे दोनों पाख आएगी पक्षी के और हिलाएगा दोनों पैर, दोनों पाख। पैर से चलेगा जब पांखें आएगी, और फिर पांखें आएगी जब उड़ेगा। तो रकार मकार पैर से चलना है, तो सांस सांस पांखें आड़ा है। ये बराबर चारों चीज का गुण होगा। जब महाराज फरमाते वो आकाश में तेरे को ले जाने वाला गगन मंडल में नियन चढ़ाएगा, तब तो आन को छोड़ सके, तब तो आन से दूर होगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे पतरा को तो नाम सूरे दूजा सहज सुभाव, अज्ञा गुरु के मानी ओरे और तजो बिस्का। अज्ञा केवल ज्ञान की मानो, केवल ज्ञान गुरुदेव है, बाँचने वाले नहीं है गुरुदेव। अगर बाँचने वाले में फंस गए तो समझ जा तो आन में फंस गया। न तो फिर तेरे नवदा भक्ति है न 10वीं भक्ति, आन की में भक्ति में फंसा हुआ है, जो रूप में फंस गया। और रूप के नाटक कौन करता है? वाणी बांसता है, वाणी की साथ लेता है, वाणी की साखें लेता है, और नाटक रूप का करता है। तनधारी देर की गुरु, तनधारी की गुरु, देईधारी की गुरु, देईधारी को बस देईधारी है, सब कुछ है। जो तनधारी गुरुदेव की जय, बस ये बुलाते रहते। तो आन की जय बुला रहे हैं कि या केवल की? आन का झंडा फुड़का रहे हैं केवल का? तो फिर पत राखो तो नाम सूरे, फिर पत विश्वास तेरा नाम से है, तुझे से सहज स्वभाव है, अज्ञा गुरु की मान रखी है, तो विष की। इसलिए महाराज फरमाते हैं विषय रस को छोड़ो, आन मन तनधारी गुरुदेव तो विषय रस में है सब। माया मोह कामनी, बस इसी में फंसे हुए। अरे त्यागी जी तो भ्रम कूरे में ते डूब दिया चा, ये मलिनता छाई हुई आत्मा पे। मैं ते भरम डूब दिया चाइना, ये तज सर सुख प्राणिया रे जा संग नरका जा। ये प्राणी अगर जो जिससे नरक पे जाता है वो सारे सुख त्याग दे। आत्मा को नरक में ले जाने वाले कौन है? यही है, मैं ते डूब दिया भरम चाइना, यही ले जाने वाले। कोई परमात्मा नहीं ले जाते हैं, न कोई यहाँ बाँचने वाले सुनने वाला ले जाता है। जिसके घट में मलिनता छाई रहती है आत्मा के ऊपर, वो सीधा आत्मा नरक में जाती है। नरक मतलब अवगति भी नरक है, धर्मराय की नगरी नरक नहीं, अवगति भी नरक है। वो स्थान के लिए तरसता रहता है, आत्मा भौंकती रहती है, स्थान नहीं मिलता रहने को। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सब सुख प्राणिया, तज सब सुख प्राणिया रे जा संग नरका जाए। इसको धारण कर मलिनता हटाने के लिए वेद ले तो तत्कारे आत्म खोज विचार। तत्व का भेद धारण कर आत्म खोज विचार, निज मन संभाल करके विचार कर निज ज्ञान का, और निज मन को निज ज्ञान को अर्पण कर दे, तो फिर तेरा कुछ नहीं है। तन मन धन सुख राम गुरा को दीजिए, तन मन धन सब गुरु महाराज को अर्पण कर दे, केवल ज्ञान को अर्पण कर दे, और आत्म खोज विचार और सांसों सांस रटना कर, ये आत्म खोज विचार। साची के सुख राम जी रे सुनियो ज्ञानी आए। ये ज्ञानी सुनो, यहाँ अज्ञानियों को नहीं कह रहे सुख राम।
साची के सुखराम जी ज्ञानी सुनियो आय। क्या सुनो? ये केवल हर बिन भरम है रे, लख 84 जाय। कलयुग सिमरन सार है रे, कलयुग का सार सिमरन है। केवल हर बिन भरम है रे, केवल्य ज्ञान के बिना सब भरम है। केवल्य ज्ञान से ही गोविंद मिलने वाला है, यही गुरु से गोविंद मिलता है। सांसों सांस रटना ही केवल ज्ञान है, नहीं तो ये भ्रम में पड़ करके और लख 84 में आत्मा चली जाएगी, नरदेही आएगी, वही लख 84। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, ये संसार में हे पांड्या, आचार विचार तेरा चलने वाला नहीं। आचार विचार तो कब चलेगा कि जिसने खूब आचार विचार किए हैं, वो भी सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस देश में नहीं मिले हैं। आचार विचार से अगर मिल जाती परमात्मा में, तो ये परमात्मा इस आत्मा की गति और सृजनहार की जो गति है वो सब अपने हाथ में ले लेते। किसी ज्ञानी ध्यानी संत साध के, योगेश्वरों के, अवतारों के, किसी के बस में नहीं है। न तो आत्मा बस में, न परमात्मा। साहिब जी की आत्मा आन संभाली राम। सृजनहार का अंश है आत्मा, और उसको वो ही संभालता है, किसी को भी नहीं है। तेरी आत्मा तेरे अंदर है, उसको तू ही नहीं संभाल सकता। तो आत्मा दर्शन नहीं होते चरम चक्षु से, तो परमात्मा के तो क्या होंगे, अनुभव से जाना जाता है। तो मेरी आत्मा अंदर बोल रही है, अनुभव से परमात्मा का आनंद होता है, और अनुभव ही सिरे है। और अनुभव किसका कर? अरूप का। रूप के अंदर अरूप आत्मा है, अरूप ही गुरु है, ज्ञान है केवल का, अरूप ही परमात्मा है। तब तो इसका मिल सकता है जो भी छे नहीं ले सकता है। बड़े बड़े योगेश्वरों ने छे नहीं ले सके, बड़े बड़े अवतार भी छे नहीं ले सके, इसका परमात्मा का। और आत्मा को कोई पकड़ नहीं सके, जहाँ भेजनी है वहां परमात्मा भेजते हैं, जैसे कर्म होता है करनी के अनुसार। कोई उसको कुछ कुछ कह नहीं सकता है। तो 3 लोक के जो मालिक है वो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, वो तो उत्पत्ति के मालिक है, संहार के मालिक है, रक्षा के मालिक है। और हुक्म किसका है? सृजनहार का। सबके ऊपर राजा महाराजा सृजनहार है। निरंजन तेरी गति तू ही जाने रे, हे निरंजन तेरी गति तू ही जाने, कोई नहीं जान सकता। ज्ञानी सबे अड़े जग माई, पके पके नर ताने। ज्ञानी सब अड़ता रहता है और पके पके पे तानता है। वो के नहीं मेरे को मिल गया, वो के नहीं मेरे को मिल गया, वो के नहीं मैं सतगुरु, वो के नहीं मैं सतगुरु, वो के नहीं सत्ता का मेरे पास है ऑर्डर, वो के मेरे पास है। तो ये ज्ञानी ध्यानी तो तानते हैं, यही पके पके में सारे तानते आपस में, राग देश मेरी तेरी है। आज भी यही है वाणी बांचने वालों के, ग्रंथ बांचने वालों के। व्यास पुराण 18 किया तिन्हीं पार नहीं पायो। पढ़ पढ़ के लिख लिख के सब आपस में तनिष्ठ है, पर किसी ने उस ब्रह्म का पार पाया? परमात्मा का कभी पार पाया नहीं। ब्रह्मा वेद उच्चार्याचारी वही अगम बतायो। 4 वेद का उच्चारण करया, चारों वाणी से राम नाम रटा ब्रह्म के नाम को, उन्होंने ही परमात्मा को अगम बताया। उसका था नहीं ले सकते, अगम मतलब था नहीं ले सकते, अगाध मतलब उसका पार नहीं पा सकते, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। 100 मन धान के वानगी मुझे सुखराम जी वर्णन बता रहे हैं, वो भी उस देश में पहुंच करके। कमर और अवलिया ऋषि मुनेश्वर को आवे, 3 लोक माया बस किणी, तो ही तेरा पार नहीं पावे। पीर हुए, पेकम्बर हुए, अवलिया हुए, ऋषि हुए, मुनेश्वर हुए, इस माया को बस में कर ली, रूप को बस में कर लिया, शरीर को अमर कर लिया। माँ पर लेकर लोमस ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए, गोरखनाथ जी हुए, गोपी चंद भरतरी हुए, हनुमान हुए। ये शरीर में शरीर छपते माँ पर लेकर
कारज कर रहे हैं, त्रिलोकी अमर है, पर तेरे में पार नहीं पा सकते, महापुण्य में आना पड़ेगा। उत्तरकांड में रामायण में लिखा हुआ सारी बातें पढ़ लो। तो तुलसीदास जी यहाँ लिख गए, उत्तराखंड में सारा निर्णय लिखा, कालभूषण जी का, लोमस ऋषि का, रामचंद्र भगवान ने ही समझाया सारा निर्णय। पार नहीं पा सके, महाप्रलय में बच नहीं सकते, आना पड़ेगा। सब अवतार तीर्थंकर कहिए, फिर देवे तीनों, सब अवतार है, तीर्थंकर है, फिर देव ब्रह्मा विष्णु में शक्ति है, तीन लोग भांजे फिर थापे, तेरी कड़ा न छीनी। ये सृजनहार तेरी जो सांसों सांस की रचना है, ये कड़ा, सत्स्वरूप की कड़ और कड़ा को छीन नहीं सकते, सत्स्वरूप की कड़ कड़ा को बस में नहीं कर सकते, सत्स्वरूप की कड़ कड़ा का वर्णन नहीं कर सकते। जो लेवे सो ही जान सी, जो लेवे वो ही जानता है इस कड़ कड़ा में कितना गुण है, और पहुंचा जो ही उस देश का आनंद ले सकता है। कोई छीन नहीं सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई बस में नहीं कर सकता। केवली भगवंतों ने भी सत्स्वरूप की कड़ कला को बस में नहीं किया है। वो तो यही कहा कि बिरद तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश, हे सृजनहार। हंस सारे महाराज परमात्मा के हैं जीव, परमात्मा के अंश है, हंस सकल है ब्रह्म का, तेज युग किया न कोई। कोई शरीर ने नहीं बनाया हंसों को, आत्मा को, ये तो आई है युग में कार्य करने के, संसार का गुण प्रताप समझने के। तेरा पार नहीं पा सकती। महाराज फरमाते हैं, नेमनाथ जी के लिए, राजल के लिए महाराज फरमा रहे हैं, तो नेमनाथ ने केवल उपजो तीन लोक को जीता। नेमनाथ ने केवल उत्पन्न हुआ, राजल को, नेमनाथ को 9 जन्म तक ध्यान समाधि मेरे जड़ समाधि, और जड़ समाधि में अंत हो जाता, फिर वापस जन्म, अंत हो जाता, फिर वापस। महाराज फरमाते उपजो, 3 लोक को जीता, 3 लोक में शरीर को जीत लिया, पर अंत काल सारी सुध भीला, ऐसे जुग बतीता। सारी जुग शुद्धि बुद्धि भूल गए, अंत समय। इस प्रकार से 9 जन्म युग में आते हुए बीत गए। कै सुखराम अरथ कर देखा, तुझर पार न पाया। मैंने निर्णय करके देखा है, हे परमात्मा तेरा पार नहीं पाया। तेरे में मिल सकते हैं तो तेरा अच्छे नहीं ले सकते, तेरा पार नहीं पा सकते। हे परमात्मा तेरा तोल मोल नहीं कर सकते। कोई जानेगा मैं इसका सारा कर लूं, मेरे बस में है, किसी के बस में। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसो करे कौन की सेवा। ओ तत् ज्ञान धार तू राजा, और भरम सब दे छिटकाई, सब भरम छिटका दे। अब महाराज समझा रहे हैं, हे पंडितों, हे ज्ञानियों, हे भजन करने वाले, वाणी बाचने वाले, सुनो। यहाँ वाणी बाचने वाले कहते, तीर्थंकर मोक्ष में गए, हमारे सुखराम जी मोक्ष गए, उसके लिए सुखराम जी वर्णन कर रहे हैं। तीर्थंकर सिद्ध शिला रहे, वापिस आएंगे, सुखराम जी नहीं आएंगे, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, या में मोह में फेर है, सुन लीजो जन लोई। सब जन भक्ति करने वाले लोई जगत सुनो, मेरे में और तीर्थंकरों में क्या फेर है कि राम कया सो नाम नहीं जागे, जान नहीं पायो कोई। राम कहने से राम जागृत, निरंतर प्रकट नहीं होता। निरंतर प्रकट कब होगा? सांसों सांस करेगा और निरंतर आएगा, तब वो आत्मा परम पद है। तो तीर्थंकरों के भी निरंतर की भक्ति थी, मेरे पास भी निरंतर की भक्ति है। तीर्थंकरों ने भी अमर फल खाया और मैंने भी अमर, अनंत कोट संतान ने खाया, 100 फल सही हमारा, हमारा भी वही फल है। हमारे पास भी निरंतर की भक्ति है, पर फिर क्या तीर्थंकरों में मेरे में, वो महाराज बता रहे।
या में मोह में फेरवा बिच इनके मान। हमारे में और तीर्थंकरों में क्या फेर है? तो 24 इदकार है सुर नर पूजे आय। 24 तीर्थंकर इदकार है, यानी विश्वदेव स्वामी विष्णु के अवतार थे। 24 तीर्थंकर राजपूत थे और उसको क्या सब सुर नर पूजते हैं मृत्युलोक में। गए तो सुखराम जी महाराज के तीर्थंकर और हम एक ही जगह। आगे सुन सुखराम के पहुंचा एक ही गांव पहुंचे, पर उनके नाम से सुरनर देवता सब पूजते हैं। उनका नाम उनका रूप बना करके सब मंदिर बना लिए पूजते हैं, और हमारा मंदिर नहीं बनाने सुरनर पूजते हैं। हमारे नाम से सता जागृत होती है केवल की, और आत्माएं परम पद में मिलती है। हमारे में और तीर्थंकरों में ये फेर है। तीर्थंकरों की भक्ति करते हैं और हमारे यहाँ सृजनहार की भक्ति करते हैं। हमारे नाम की भक्ति नहीं करते। हमने नाम छोड़ा नहीं, न रूप छोड़ा है, न मंदिर में। हमारे सिर्फ ग्रंथ है, तीर्थंकरों के ग्रंथ नहीं है। तीर्थंकरों की नेत्रों में ऐसा गुण था, तो नेत्र से नेत्र मिलते केवल उत्पन्न हो जाता, परम मोक्ष चले जाता। तो उन्होंने ग्रंथ बढ़ाए नहीं 24 तीर्थंकरों ने, तो उनका नाम सुरनर देवता पूजते हैं और मंदिर बने हुए हैं और देवताओं के देश में जाते हैं। बस देवता की सेवा पूजा नवदा भक्ति के जैसे होता है। और हमारे में केवल 10वीं भक्ति नवदा दोनों सचती है, और दोनों करके आत्मा परम मोक्ष में मिलती है। ये हमारे में तीर्थंकरों में फेर है। पर पहुंचे एक ही गांव पहुंचे। हमारे तीर्थंकरों में दूसरा फेर नहीं है। जिन स्थान तीर्थंकर पूजा वही आसन वही भावे। जिस स्थान तीर्थंकर पहुंचे वही आसन हमारे को भा रहा है। हम भी उसी देश में जाना चाहते हैं। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। ने धन्य जहाज ने धन्य माता ने धन्य हो। अनंत राम 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 सबको राम 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 सबको राम 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 राम।